आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, चैट का ऑप्शन, ठीक है। मैं जो भी आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होने चाहिए, है ना। नहीं तो मैं ही बोलती रहूंगी तो मुझे भी लगेगा यार कुछ इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। बट जो भी मैं चीजें बताऊंगी, अगर आप मेरे को चैट बॉक्स में साथ ही साथ बताते रहोगे तो फिर मजा आएगा, आपको भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और मुझे भी आप लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट, ये जर्नी शेयर करने में मजा आएगा, ठीक है। सो वेलकम है आपका आज के सेशन में। और सबसे पहले मैं आपको मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ गुंजन गौतम। बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, देवभूमि हिमाचल से मैं बिलोंग करती हूँ। बहुत सारे लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, ओवरऑल पूरी इंडिया से लोग घूमने आते हैं, तो उस पवित्र देवभूमि से मैं बिलोंग करती हूँ। और आज लगभग मुझे 4 से 5 साल चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हो गए हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले कि मैं बात करूं तो आई एम अ फैशन डिजाइनर, यहाँ पे लिखा भी है फैशन डिजाइनर टू एंटरप्रेन्योर। तो मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैं एक फैशन डिजाइनर से एंटरप्रेन्योर बनी। ओके, तो मैंने जो स्टडी कंप्लीट करा था, अपना डिग्री कंप्लीट करी थी, 8-9 लाख रुपए स्टडी में लगाया। और हम मीटिंग में ज्यादातर यंगस्टर ही है, कोई या तो जॉब कर रहा होगा या कोई हाउस वाइफ होंगी जो घर संभाल रहे होंगे अभी आफ्टर मैरिज, है ना। और कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या कोई स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। तो मेरी जर्नी से आप लोग रिलेट करोगे जो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मैंने भी स्टडी कंप्लीट करा, डिग्री कंप्लीट करी इसी होप के साथ कि चलो यार अगर आज अच्छे डिग्री हमने कर ली, अच्छे नंबरों से पास हो गए तो कल को कोई जॉब लग के जिंदगी सेट हो जाएगी। ऐसा होता है, हमारा सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से ये चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं ना। बट मेरा थोड़ा सा माइंडसेट अलग था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में 80% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थे, मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर है, मेरे ब्रदर, मेरे अंकल, मेरे कजन, मेरे घर पे सारे ही लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो मैंने बचपन से एक 9 to 5 का जो कल्चर होता है, 9 बजे जाओ 5 बजे आओ, 9 बजे जाओ 5 बजे आओ, लिमिटेड सैलरी लिमिटेड टाइम, वो सारी चीजें देखी हुई थी, ठीक है। मैंने ये चीज देखी हुई थी कि यार हमारा कोई फैमिली फंक्शन होता है या फैमिली वेकेशन पे जाना होता है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन होते थे। क्यों? क्योंकि पापा को 2 ही दिन की छुट्टी होती थी, ठीक है। सैलरी अगर 2 तारीख को आ रही पापा पापा की, तो 15 तारीख को फिर वही जेबें खाली हो जाती थी, ठीक है। तो मैंने वहां से एक चीज नोटिस करी थी कि ठीक है, जॉब जिस चीज से आपका रोजी रोटी ब्रेड एंड बटर चल रहा है वो चीज सही है, बट अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए, तो कुछ हटके करना पड़ेगा। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? एग्री करते हो? जॉब ठीक है, रोजी रोटी चल रही है, बोलते हैं कि जॉब आपको भूखा मरने नहीं देती और आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। आपकी रोजी रोटी चल रही है, ब्रेड एंड बटर चल रहा है, बट अगर जिंदगी में कुछ और करना है तो आपको कुछ हटके सोचना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मैंने फैशन डिजाइनिंग की लाइन चूज करी अपने लिए कि मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी। आफ्टर दैट अपना एक बुटीक स्टार्ट करूंगी 20-25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। बट बोलते ना कि एक प्लान आपका होता है, एक प्लान भगवान का होता है, और भगवान का प्लान हमेशा ही आपके प्लान से बहुत ज्यादा बेटर होता है। सो उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन में मुझे ये चीज समझ आ गई कि अगर आज मेरे को कोई बिजनेस करना है मार्केट में और मैं उसमें 20-25 लाख रुपए लगा भी दूं, बट क्या श्योरिटी है कि वहां पे मुझे 100% सक्सेसफुल मैं सक्सेसफुल होंगी या मुझे सक्सेस मिलेगी? क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में मैंने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव थे, हमारे बहुत सारे ऐसे नोन टू थे जिन्होंने मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए लगाया, बट 1 मिनट के अंदर जैसे लॉकडाउन हुआ वो सारा की सारा चीजें जीरो होगी। देखा होगा आप लोगों ने भी, हुआ था ना लॉकडाउन में। तो वहां से मुझे एक चीज की क्लैरिटी मिली, वहां से मुझे एक चीज की क्लैरिटी मिली कि आपके पास कोई ऐसा काम होना चाहिए कि आपको पैसा कमाने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े। क्योंकि लॉकडाउन से पहले हमें ये चीज पता था कि अगर 5-10 हजार रुपए भी कमाने ना भाई तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। बट आज के डेट में आप देखो, लोग घर पे बैठ के महीने का हमारी तरह लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, जो सेम आप कर सकते हो। तो आज वही मैं चीज आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी कैसे, मेरी लाइफ कैसे यहाँ से 180 डिग्री के एंगल में चेंज हुई। मेरे आप लोगों की तरह ही आज से 5 साल पहले मैंने भी एक ऐसा सेशन अटेंड करा जहां पे मैंने बड़ी सारी चीजें सुनी, बड़े सारे लोग मोटिवेशन दे रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे, ठीक है। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी थे, बहुत सारी चीजें भी थी, बट मैंने उसको अंडरस्टैंड करा। ओके, तो बोला जाता है कि एवरीथिंग स्टार्ट विद अ ड्रीम। हर एक चीज शुरू होती है किसी ना किसी सपने से। आज अगर हम एरोप्लेन पे सफर करते तो किसी ने सपना देखा था कि हम ऐसे एक कुछ ऐसी चीज बनाएंगे कि अगर हम उसमें बैठेंगे तो हम फ्लाई करके उड़ के दूसरी जगह पे पहुंचेंगे, है ना। राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया था। तो एवरीथिंग स्टार्ट विद अ ड्रीम। हर एक चीज शुरू होती है ड्रीम से। तो मेरी भी जर्नी ऐसे एक सपने से शुरू हुई। मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली में हम 6 सिस्टर्स हैं, मेरी 3 बड़ी बहनों की शादी हो गई है। तो मैंने बचपन से, स्पेशली गर्ल्स जितनी भी हाउस वाइफ्स है या जितनी भी लड़कियां इस मीटिंग में मेरी बातों से रिलेट करेंगे कि एक लड़की की जो जिंदगी होती है ना वो हमेशा ही डिपेंड रहती है किसी पे, है ना। पहले पेरेंट्स पे डिपेंड, आफ्टर मैरिज हस्बैंड पे डिपेंड, उसके बाद बच्चों पे डिपेंड, तो वो उसकी लाइफ हमेशा ही डिपेंडेंट रहती है किसी पे। तो मैंने मेरे सिस्टर को देखा, मेरे पापा ने उनको अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा डिग्री करवाई, बट एट द एंड क्या आ जाता है कि बेटा शादी तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी होती है कि आज तो हम लोग हैं, आज हम अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, कल को अगर हम भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा?
होता है ना ऐसा। तो मैंने इस सोच को चेंज करना था, मेरा था कि नहीं यार मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं होना है। मेरे मॉम डैड मेरी शादी इसलिए नहीं करवाए कि उनको इनसिक्योरिटी हो कि कल को हमारी लड़की, हमारे बिना हमारी लड़की को कौन देखेगा, ठीक है। तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना था। और मैं हिमाचल के बिल्कुल छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, वहां से मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला। आज मैं चंडीगढ़ जैसी सिटी में शिफ्ट हूँ, अपना फ्लैट है, 180 डिग्री के एंगल में टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। मेरा जितने भी लोगों ने आपको इन्वाइट किया होगा, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आप लोगों को सेंड किया होगा, अगर नहीं किया है तो गुंजन.jbr के नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आज ये 5 स्टार 7 स्टार एक लग्जरी बढ़िया लाइफ इंजॉय कर रही हो, वो भी एक यंग एज पे। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, अपने ओन में, किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं, खुद से। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग मुझसे बेटर कर सकते हो। ओके, तो जब हमने लाइफ का एक सपना देख लिया कि नहीं यार मुझे अपना करियर, मुझे अपना फ्यूचर, मुझे अपना लाइफ इस तरीके से बनानी है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है जॉब, जो हमेशा बचपन से ही हमें प्रिपेयर किया जाता है। जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अच्छे परसेंटेज लेके आओ, ठीक है। बट आप लोग बताओ कि आज की डेट में अगर हमें जॉब करनी है तो इजिली मिल जाती है, इजिली जॉब मिल जाती है। आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती है, मिल जाती है इजीली? हम्म, नहीं मिलती, बिल्कुल। कंपटीशन कितना ज्यादा है, एक पोस्ट अगर निकल रही है तो उसके लिए कम से कम 1000 बच्चा फाइट कर रहा है। एक की अगर मान के चलो जॉब लग भी जाती है 999, फिर उसी बेरोजगारी के लिस्ट में आ रहे हैं, और हर साल ये तादाद बढ़ती जा रही है। बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है कि बिजनेस करना, और बिजनेस का तो सिंपल फंडा कि अगर जेब में 25-30 लाख रुपए पड़े हुए, फिर ही आप मार्केट में उतर सकते हो किसी बिजनेस में। ऐसा है या नहीं है? क्योंकि आप मैक्सिमम लोग गुजरात से है, और मैंने एक चीज सुनी हुई है कि गुजरातियों के तो खून में बिजनेस दौड़ता है। सही है? ऐसा होता है? बताओ भाई, होता है ऐसा? ऐसा बोला जाता है कि गुजरातियों के खून में बिजनेस दौड़ता है। हाँ बिल्कुल होता है ना। तो बिजनेस करना है तो पहले जेब में कम से कम 25-30 लाख रुपए चाहिए, फिर आप मार्केट में उतर सकते हो, ठीक है। अब करे तो करे क्या? और ये आए दिन आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हो, देश में बड़ी सबसे ज्यादा बेरोजगारी, इनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, 60,000 लोगों को जॉब से निकाला गया। अभी आई थिंक 1-1.5 महीने पहले मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, रिलायंस कंपनी ने 25,000 लोगों को जॉब से निकाला है। क्यों? ऐसा क्यों? आप देख रहे हो कितनी कंपनियां, कितने ऐसे बिजनेसेस है, कितने ऐसे जॉब सेक्टर है जहां से लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। क्यों? क्या रीजन है इसका? क्यों? क्योंकि रोबोट आ चुके, एआई आ चुका है। जहां पे 100 एम्प्लॉय मिलके काम कर रहे थे, आज एक रोबोट काम कर रहा है। अब कंपनी एम्प्लॉय को हायर करेगी या रोबोट को हायर करेगी? क्योंकि एक जो एम्प्लॉय है वो बीमार भी होगा, उसको अभी दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, अपने फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने हैं, फैमिली भी देखनी है, फंक्शन भी देखने हैं, बड़ी सारी चीजें, और ऊपर से उसको सैलरी भी चाहिए। बट एक रोबोट को सैलरी चाहिए नहीं, ना वो बीमार होगा, ना उसकी फैमिली है, वो 24/7 काम कर सकता है। तो कंपनी किसको हायर करेगी? रोबोट को या एम्प्लॉय को? रोबोट को हायर करेगी, ठीक है। तो इसका ये बहुत बड़ा रीजन है। लिंक्डइन के को फाउंडर है, लिंक्डइन ऐप आप लोगों को पता होगा, उनके को फाउंडर है, तो उन्होंने ये चीज बोली है कि 2034 तक 9 to 5 जो है ना, 9 to 5 जो जॉब है वो खत्म होने वाली है। पूरी दुनिया में 94% जॉब्स खत्म होने वाली 2034 तक। और दिख ही रहा है आज की डेट में, आए दिन आप न्यूज़पेपर में देख लो कितनी जॉब्स से लोगों को निकाला जा रहा है। और हाँ, जिन जो अभी लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, एक एक दो दो महीने की पेंडिंग सैलरी चल रही है। अगर कोई लोग जॉब कर रहे होंगे तो मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे, है ना। बट चलो, इतने सारे स्ट्रगल के बाद आपको जॉब लग भी जाती, इफ विद ऑल स्ट्रगल यू गेट अ जॉब, फिर जॉब में एक अलग से स्ट्रगल होता है। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। हो सकता है आज मेरी बहुत सारी बातें आपको पिंच भी हो कि मैम ऐसे बोल रहे हैं, बट ये रियलिटी है, ठीक है। आपकी जिंदगी नहीं रह जाती है डू एज टोल्ड बाय बॉस, आपको वो करना पड़ता है जो आपके बॉस बोलते हैं। आपका बॉस डिसाइड करेगा सुबह कितने बजे उठना है, बॉस डिसाइड करेगा कितने बजे ऑफिस आना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, लंच कितने बजे करना है, डिनर कितने बजे करना है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, तो वो आपका बॉस डिसाइड करता है। रियलिटी है। एग्री करते हो मेरी बात से? कितने लोग एग्री करते हैं? करते हो एग्री? बताओ भाई। बिल्कुल करते हैं एग्री। बट क्या करें, हमारे पास कई बार जिंदगी में ऑप्शन नहीं होता, है ना। हम सोचते हैं कि यार अगर जॉब नहीं करी तो क्या करें, स्टडी करी है, इतना लोन लिया है, फैमिली देखनी है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, करे तो करे क्या? लाइफ में कुछ करना चाहते हैं पर पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें, स्पेशली हाउस वाइफ। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ज्यादातर हमारे साथ लड़कियां स्मटिंग में है, तो उनको ये होता है कि यार फैमिली भी देखनी है, बच्चे भी संभालने हैं, अगर जॉब करनी है तो भाई फिर तो जॉब का एक अलग स्ट्रगल है, 9 बजे जाना पड़ेगा, 5 बजे आना पड़ेगा, करे तो करे क्या?
तो आज आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ, ठीक है। दूसरी चीज है कि लो सैलरी, वो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सेक्टर में ये हालात है, मैंने अपने घर पे देखे हुए। 2 तारीख को सैलरी आती थी, 15 तारीख को फिर जेबें खाली, क्योंकि ईएमआई जानी है, बच्चों की फीस जानी है, ये है वो है, राशन पानी कितना कुछ होता है। पहले डिसाइड होता है कि सैलरी आएगी तो ये काम हमने करने हैं, ठीक है। अगर एक छोटी सी आपसे गलती होगी तो कब आपकी जॉब चली जाए आपको भी पता नहीं है। फिर आते हैं बिजनेस मॉडल पे। अगर आप बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आइडिया के पास बाद आप किस प्रोडक्ट सर्विस में डील करोगे वो आपको पता होना चाहिए। आपके पार्टनर मैनेजमेंट, आपके पास पहले तो कॉस्ट कैपिटल होना चाहिए, कस्टमर क्या सर्विस दोगे लोगों को, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतनी सारी चीजों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। इसीलिए 90% लोग सोचते हैं बट बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। उसका ये रीजन है क्योंकि आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हमें जॉब और बिजनेस को समझना है ना, तो हमें सबसे पहले कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आज आप लोगों को मैं काम पे रखती हूँ, आपको जॉब पे रखती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको 2 ऑफर करती हूँ। पहला ऑफर है कि आप मेरे लिए अगले 30 दिन काम करोगे, जिसमें 30 दिन के बदले एक तरफ मैं आपको 1 करोड़ रुपए सैलरी दूंगी, 30 दिन ही काम करना है आपने, ठीक है। और एक साइड में आपको 1 करोड़ रुपए सैलरी दूंगी, और दूसरी तरफ मैं आपको पहले दिन 1 रुपया दूंगी, बट हर दिन वो आपका पैसा डबल होता जाएगा। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, ऐसे करते 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 डेली आपका पैसा डबल होता जाएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जहां पे आपको 30 दिन का 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, या दूसरी तरफ जहां पे आपको पहले दिन 1 रुपया मिल रहा है, फिर 2, फिर 4, वो पैसा आपका डबल होता जा रहा है। बताओ भाई। जितने लोग ऑप्शन 1 चूज करना चाहते हैं वो 1 टाइप करो, 1 टाइप करो, और जितने लोग ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चूज करना चाहते हैं वो 2 टाइप करो, 2 2। ओके, क्यों? 1 करोड़ रुपए मुझे तो लगता है ज्यादा अच्छी बात है। पूरी जिंदगी भी काम करोगे फिर भी आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी भी अगर काम करोगे 1 करोड़ रुपया तो फिर भी नहीं मिलेगा ना। तो 1 करोड़ वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा नहीं है? नहीं है। सेकंड वाला क्यों? सेकंड वाला इसलिए क्योंकि जब आप 15वें 16वें दिन पे जाओगे ना, आप देखोगे 1 करोड़ रुपया तो तभी हो जाएगा। 30 दिन पे जब आप पहुंचोगे ना, जैसे मेरी मीटिंग खत्म होती है, कैलकुलेशन कर लेना, 30 दिन जैसे कंप्लीट होते ना, ये अमाउंट जो 1 रुपए से शुरू हुआ था वो अमाउंट आपका 235 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। 235 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जॉब में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप अपना इनकम बढ़ा सको। बट बिजनेस में क्या होता है, इन जस्ट स्टार्टिंग हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कम आ रहा है, बट धीरे 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 जब आप उसको बिल्ड करते हो, मेहनत करते हो, काम करते हो, तो आप जितना सोचोगे नहीं उससे ज्यादा आपको वो बिजनेस प्रॉफिट देगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर मुझे इस लाइन में जाना है तो मेरे को यहाँ पे मिलने क्या वाला है, ठीक है। तो अगर हमने कंपाउंडिंग को समझना है तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट एक फाइनेंशियल नॉलेज। आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए कि पूरी दुनिया में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे पैसा होता है। मुझे भी नहीं पता था, और मैं बड़ी ज्यादा, जब मैं इस बिजनेस में इस काम में आई और मुझे ये सारी चीजें पता चली, तो उस टाइम पे मैं बड़ा एक शौक हुई कि यार अगर ये चीजें हमें पहले पता होती, हमारे एजुकेशन सिस्टम या हमें घर पे किसी ने सिखाई होती, तो शायद आज हमारा माइंडसेट कुछ और होता, ठीक है। बट चलो कोई ना, मैं आपको बताती हूँ कि पूरी दुनिया में लोग 2 तरह से पैसा कमाते हैं। एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है, ठीक है। एक्टिव इनकम होती है जब तक काम तब तक पैसा, जिस दिन काम बंद पैसा आना बंद। इसमें 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहले कैटेगरी होती है एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड वो लोग होते हैं जो किसी के अंडर रह के काम करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो। अगर आप किसी के अंडर रह के जॉब कर रहे हो तो मतलब आप एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हो, ओके। दूसरी कैटेगरी में आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिनका खुद का कोई काम होता है, जैसे किसी का सैलून हो गया, अपना कोई किसी का शोरूम है, अपना कोई किसी का कोई अपना क्लिनिक है, ठीक है। तो जिनका भी अपना कोई छोटा मोटा काम होता है वो लोग आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। और पूरी दुनिया में 95% लोग एक्टिव इनकम कमाते हैं। आप देखो अपने आसपास, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करती, आपके आसपास ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो एम्प्लॉयड है या तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। 2 ही कैटेगरी है ना, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी कैटेगरी में लोग जो है, दूसरी कैटेगरी जहां पे लोग पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम मतलब होता है एक बार काम और जिंदगी भर छोड़ो आपकी कई पुश्तों तक पैसा आता है। आप कितने सारे एग्जाम्पल है, अंबानी, टाटा, बिरला, है या नहीं है? आज मुझे बताओ, क्या इन लोगों को जरूरत है, इनकी कई पुश्तों को सोचने की जरूरत है कि पैसा कैसे आएगा? जरूरत है? नहीं है। बट पूरी दुनिया में इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं।
5% लोग हैं। इस कैटेगरी में भी दो तरह के लोग आते हैं। सबसे पहले आते हैं बिजनेसमैन, जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरे आते हैं इन्वेस्टर, जो पैसों से पैसा कमाते हैं, जो मार्केट में पहले करोड़ों रुपए लगाते हैं और उस करोड़ों रुपए से पैसा कमाते हैं। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरी के लोग आते हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो पैसिव इनकम कमाते हैं। और सबसे शॉकिंग चीज पता है क्या है? जो 95% लोग है ना, जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। इसीलिए तो हर एक बंदा लड़ रहा है, झगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा घर लेके जाना चाहते हैं। पर दूसरी तरफ पैसिव इनकम कमाने वाले सिर्फ 5% लोग हैं, बट इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। आप देखो इनका लाइफस्टाइल। अभी अनंत अंबानी की शादी हुई थी, सभी ने देखी होगी। इंस्टाग्राम पे पूरा 1 महीने अनंत अंबानी की शादी घूमती रही, है ना। तो उन्होंने दुनिया की सबसे ग्रैंड वेडिंग करी। उन्होंने कितना करोड़ों अरबों रुपए शादी में लगा दिया। तो इन लोगों को सोचने की जरूरत है। अब इन्होंने इतना पैसा लगा दिया, क्या इनकी नेटवर्थ पे कोई फर्क पड़ा? पैसा कम हो गया? बैंक खाली हो गए? नहीं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हमें एक अच्छी जिंदगी जीनी है ना, तो हमें पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर आपको 95% लोगों से 5% में जाने का मौका मिले तो जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? अगर आज मैं वो सीक्रेट आप लोगों को रिवील कर दूं, वो सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी कैसे लाइफ चेंज हुई है, मैं आज कैसे 5% लोगों में हूं। आपको जिसने भी इस मीटिंग में इन्वाइट करा है, वो लोग इस जर्नी में आ चुके हैं ऑलरेडी। आने वाले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर आप देखोगे ये इन लोगों में आएंगे। तो अगर आज आपको वो मौका मिले तो रेडी हो? कितने लोग रेडी है बताओ भाई मुझे। यस टाइप करके बताओ कि यस मैम आई एम रेडी। क्योंकि अगर तो आप बिल्कुल लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है, मैं 9 to 5% लोगों में खुश हूँ, 95% लोगों में खुश हूँ, फिर तो मैं बोलती हूँ मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। फिर आगे की मीटिंग आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहीं पे सेटिस्फाइड हो। बट अगर आपको कि नहीं मैम इस कैटेगरी में हमें जाना है, तो फिर वो सीक्रेट मैं आप लोगों को बताऊंगी। काफी सारे लोग इंटरेस्टेड है। आई एम रेडी, आई एम रेडी। बाकी लोग, जिन लोगों के रिप्लाई नहीं आए, आप लोग नहीं जाना चाहते? हेनू पटेल, हेमलता, दिव्या, तेजस्विनी, रोशनी, समीक्षा, विपुल, आप लोग नहीं जाना चाहते? बताओ भाई। आई एम रेडी, यस, ओके, यस, जाना चाहते हैं। जल्दी जल्दी आप ना मैसेज करो। कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि मैसेज करूंगी नहीं करूं, करूंगी नहीं करूं, उससे पता क्या होगा, हमारा टाइम काफी लग जाएगा। ठीक है। तो आज वो मैं चीज आपको समझाऊंगी। अगले 2 मिनट ना आपने मेरी बात बड़े ज्यादा ध्यान से सुननी है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? पावर ऑफ टीम वर्क, टाइम लिवरेज समझना पड़ेगा हमें। ठीक है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन है ना, उन्होंने ये फॉर्मूला समझ लिया कि टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम उतना पैसा। ये फॉर्मूला उन्होंने समझ लिया। अब ये फॉर्मूला कैसे काम करता है आप लोगों को बताती हूँ। आपने एक चीज देखा होगा कि हम लोग, एक एवरेज जो इंसान है, वो दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है, 10 घंटे काम करता है। ठीक है। आपने एक चीज सुना होगा, मैंने काफी सारे लोगों से ये चीज सुनी है कि मैं 8 घंटे जॉब करता हूँ, मुझे 10,000 रुपए सैलरी मिलती है। अगर मैं 2 घंटे ओवर टाइम लगाऊंगा तो मुझे उसका एक्स्ट्रा पैसा, मतलब 500 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। होता है ऐसा? या मैं संडे काम करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ऐसा होता है? होता है। आप लोग, जो भी लोग जॉब करते होंगे उनको पता होगा, होता है ना ऐसा। एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, आपके टाइम की वैल्यू है। टाइम इज इक्वल टू मनी। जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा। 8 घंटे जॉब करोगे 10,000 मिलेगा। 10 घंटे जॉब करोगे 12,000 रुपए मिलेगा। 12 घंटे जॉब करोगे 14,000 रुपए मिलेगा। ठीक है। जितना टाइम दोगे उतना पैसा मिलेगा। ऐसा ही तो होता है। क्योंकि आप जहां पे भी काम कर रहे हो, चाहे आप एचडीएफसी बैंक ले लो, आप कोई बैंक सेक्टर ले लो, आप आईटी सेक्टर ले लो, वहां पे कोई एक एम्प्लॉय तो नहीं होता है कि एक एम्प्लॉय काम करता है। हजारों एम्प्लॉय होते हैं। होता है ना? हजारों की तादाद में एम्प्लॉय होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का जो मालिक है उसने ये चीज समझ ली, टाइम लिवरेज, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम उतना पैसा। अब ये तो फॉर्मूला हमें पता चल गया कि भाई टाइम बढ़ाएंगे तो अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो भाई 5% लोगों में आना है तो हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके लिए तो ये नहीं है कि 24 के 24 घंटे काम कर लोगे या दिन में 20 घंटे काम कर लोगे। एक दिन कर लोगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि महीने के 30 दिन आप 20 घंटे काम कर लोगे। या ऐसा भी नहीं है कि भगवान को बोल के प्रेयर करें कि नहीं भगवान, गुंजन मैम ने बताया था अमीर होने का तरीका, भाई मुझे टाइम चाहिए, मुझे आप 50 घंटे का दिन कर दो। ऐसा हो जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है।
तो यहाँ पे हमें क्या समझना पड़ेगा, टीम वर्क। जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन है उन्होंने ये फॉर्मूला समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रेड कलर में आप लोग हो, ठीक है, आपके नीचे 12 लोगों की टीम है, आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो, टोटल आप 13 लोग हैं, 13 लोग अगर दिन में 8-8 घंटे काम करते कितने हो गए, 104 घंटे पूरे दिन में आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर एवरेज एक पर्सन की सैलरी महीने की 10,000 रुपए है तो 13 लोगों की कितनी होगी, 1,30,000। मतलब अकेले काम करके जो पैसा आपने पूरे साल में कमाना है ना, 12 महीने लगा के, वो पैसा एक महीने में कमा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ टीम वर्क, नेटवर्क। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, चाहे आप अमूल का एग्जांपल ले लो, ओयो होटल, मुझे बताओ अमूल सबके घर पे यूज होता है ना, सभी के घर पे यूज होता है। अमूल के आज कितनी खुद की डेयरी फार्म है, कितने डेयरी फार्म है अमूल के खुद के, देखे किसी ने, नहीं देखे है। ओयो के कितने खुद के होटल है, खुद के होटल है नहीं, बट इन्होंने इस फंडामेंटल को समझ लिया, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमें ये तो समझ आ गया कि नहीं मैम आपने बताया कि हमें टीम वर्क करना पड़ेगा, ऐसे हमें काम करना पड़ेगा, बट एक्चुअल में हम काम करें तो करें किस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री, दैट इज वेलनेस, वेलनेस सेक्टर, द वेलनेस रेवोल्यूशन। मिस्टर पॉल्जन पिल्जर है, यूएसए गवर्नमेंट को राय देते हैं कि आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। पूरी दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री है, अगर उस कंट्री को कोई पर्सन सजेशन दे रहा है, गाइड कर रहा है कि आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे देखना है, तो कोई छोटा मोटा इंसान होगा, छोटा मोटा इंसान होगा नहीं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है, द वेलनेस रेवोल्यूशन, की वेलनेस का रेवोल्यूशन आने वाला है। ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है इस टाइम पे। सबसे टॉप पे, सबसे पहले सबसे टॉप पे जो बूम करने वाली इंडस्ट्री वो आईटी सेक्टर था। अब आईटी सेक्टर को कट करके जो सबसे ऊपर इंडस्ट्री आ चुकी है, वेलनेस रेवोल्यूशन। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप अपने आसपास देखो, आप जिस भी सिटी में रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, ज्यादा से ज्यादा जिम ओपन हो रहे, ज्यादा से ज्यादा सैलून ओपन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? क्यों? हर एक बंदा यंग फिट दिखना चाहता है। आपके एरिया के सबसे लग्जरी सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? हॉस्पिटल है। तो हेल्थ के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बताने की जरूरत होगी आप लोगों को। आज से 50 साल पहले चले जाओ, लोगों को फिर भी हेल्थ की जरूरत होती थी, फिर थोड़ी कम होती थी, अब थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करने वाली है। अगर आज आप इसका पार्ट बन जाते हो ना, आज आप इस चीज को समझ लेते हो, तो आप 5% लोगों में आ सकते हो। अब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आईटी सेक्टर आया था, कंप्यूटर आया था, आपको पता है कि जब इंडिया में कंप्यूटर्स आए थे तो इंडिया में धरने लगने स्टार्ट हो चुके थे, कंप्यूटर बैन कर दिए थे। क्यों? क्या रीजन था इसका? इसका ये रीजन था क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर कंप्यूटर आ जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा। बट आप मुझे बताओ कि कंप्यूटर आने से काम बढ़ा है या कम हुआ है? काम कम हुआ है या काम बढ़ा है? लोगों को काम मिला है या लोगों की जॉब्स कम हुई है? क्या लगता है आपको? बताओ भाई। कंप्यूटर आने से लोगों को जॉब्स मिली है या कम हुई है? मिली है, बिल्कुल मिली है। रोजगार मिला है लोगों को। बट उस टाइम पे जिन लोगों ने कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं करा, वो लोग आज कहाँ हैं? सब कुछ खत्म हो गया, सारी चीजें डिजिटल हो चुकी है। तो हमें ट्रेंड के साथ बदलना पड़ेगा। अगर उस टाइम पे हमारे दादा परदादा, हमारे मॉम डैड अगर उस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते, आईटी सेक्टर को समझ लेते, तो आज सोचो हम लोग कहाँ पे होते हैं। क्योंकि इस टाइम पे दुनिया पे जो टॉप टॉप जितने भी रिचेस्ट लोग हैं ना, टॉप, वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है, वेलनेस रेवोल्यूशन है। चलो हमारे मॉम डैड को पता नहीं चला, हमारे दादा परदादा को पता नहीं चला, बट आपको तो पता चल गया कि अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा बूम करने वाली इंडस्ट्री कौन सी है? वेलनेस रेवोल्यूशन, ठीक है। और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। बड़े सारे लोगों से मेरी बात होती है और मैं एक बात देख के बड़ी हैरान होती हूँ कि इंडिया में ना लोगों को एजुकेशन नहीं है। सच में लोगों को नॉलेज नहीं है। लोगों ने डिग्रियां कर ली है, पता नहीं कैसे लोग पास हो चुके हैं, 8-8 10-10 लाख रुपए लगा के अच्छी डिग्रियां ले ली है, बट नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं जब भी किसी को बताती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, तो लोग पता क्या सोचते हैं, अच्छा मैम प्रोडक्ट बेचने वाला काम, वो लोगों को जोड़ने वाला काम, चेन बनाने का काम, लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को कन्विंस करने का काम। भाई अगर ये सारा काम होता तो मैं आज यहाँ पे थोड़ी बैठी होती। आज घर पे बैठ के मैंने इंडिया के 10 स्टेट के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड किया है। प्रोडक्ट अगर मुझे बेचना होता तो मुझे तो आपके घर आना पड़ना था, दमन सिलवासा, जहां पे भी आप लोग रहते हो, ठीक है। इसमें मैं चलो आपकी भी गलती नहीं मानती, क्योंकि इंडिया में ना नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। मैं जब इस बिजनेस में आई थी ना,
एक साइड मैंने मेरा करियर रखा हुआ था, जहां पे मैंने डिग्री करी है, पैसा लगाया, बहुत सारी चीजें, मेरा करियर छोड़ के मैं इस बिजनेस में आई थी, सारी चीजें छोड़ के इस बिजनेस में मैं आई थी। ठीक है, तो मैं किसी में की बातों में आके, किसी की मोटिवेशन में आके मैंने ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था, मैंने इसके ऊपर स्टडी करा। और जब मैंने स्टैट देखे, मैंने इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करा कि पूरी दुनिया के 60 to 70% मिलीनियर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से निकले हुए हैं। पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी, चाहे वो शुलिनी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोर्स करवाए जा रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा है ना, शुलिनी यूनिवर्सिटी। 1 साल की ड्यूरेशन है, सेमेस्टर फीस, एक सेमेस्टर की पता कितनी फीस है? 75,000 रुपए। जैसे लोग बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, तो वैसे इसके कोर्स हो रही, डिग्रियां हो रही है, लोगों ने पीएचडी करी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो सोचो इसका फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट है। कई बार हम प्री जज कर जाते हैं। 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को क्रॉस करने वाली है। आप इसका पार्ट बनो या ना बनो, इंडस्ट्री तो क्रॉस करेगी करेगी। अगर गलती से आप आज इसका पार्ट बन जाते हो, डिसीजन ले लेते हो, तो मैं बोलती हूँ 64,500 करोड़ का 0.001% भी अगर आप लोग कमा रहे हो ना, 6-6.5 करोड़ रुपए अगले साल तक आप कमा सकते हो। क्योंकि 2014 में ये 75,000 करोड़ को क्रॉस कर गई, तो उस टाइम पे मैं भी इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं था, पर जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट थे, उन्होंने उस टाइम पे करोड़ों रुपए कमाए थे। इस इंडस्ट्री ने अपनी जो वैल्यूएशन है उसको तो क्रॉस करना ही करना है। आपके आने या ना आने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे होने या ना होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आज मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, तो ये अमाउंट, इसका अगर 0.001% भी अगले साल तक कमा लेती हूँ ना, 6-6.5 करोड़ रुपए कमा लूंगी मैं इसी बिजनेस से। बट दूसरी तरफ आप देखो, एक बंदा पूरी जॉब, मेरे पापा ने 35 साल गवर्नमेंट जॉब करी हुई है, ठीक है, अपनी जिंदगी के 30-35 साल लगाने के बाद भी वो जिंदगी एंजॉय नहीं कर पाता जो वो हमेशा से सोचता था कि मैं ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में है। रियलिटी है, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेस्ट आपके लिए रहेगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर हम जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हो सकता है बड़े सारे लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, बट आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, आई गारंटी हूँ आज से पहले आपको किसी ने भी इस इंडस्ट्री के बारे में इतना ब्रीफ में नहीं बताया होगा। ठीक है, कंपनी का स्टार्टअप हुआ था 1978 में यूएसए एरिजोना से। आज कंपनी लगभग 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रही है। ओके, बड़े सारे लोग आते हैं कि मैम अच्छा कंपनी को स्टडी करते हैं, देखते हैं, मैं पहले पढ़ लूँ इसके बारे में, मैं नॉलेज ले लूँ। आज हम इस मीटिंग में 25 लोग हैं, 25 लोग हैं टोटल। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हम 25 लोग मिलकर कंट्रीज के नाम लिखने भी स्टार्ट करें, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कंट्री के नाम लिख सकते हैं? बताओ भाई, कितनी कंट्री के नाम लिख सकते हैं? आपको स्मार्ट लोग भी होंगे, वो बोलेंगे मैम मैं तो 170 कंट्री के नाम लिख लूंगा गूगल करके। विदाउट गूगल करे बताओ भाई, 30, 40, 50, 60, इतनी सी कंट्री के नाम लिख लेंगे। बट जो कंपनी 170 देशों के अंदर पिछले 45 ईयर से चल रही है, वहां के हेल्थ के जो रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होते हैं, उनको फॉलो कर रही है, तो इस कंपनी का मुकाबला, इस कंपनी को आप स्टडी कैसे कर सकते हो? आपके माइंड में जिस भी कंट्री का नाम आ रहा है, आंखें बंद करो, जिस भी कंट्री का नाम आ रहा है ना आपके माइंड में, उस कंट्री में कंपनी प्रेजेंट है। आपका कोई पर्सन, आपका कोई नॉन टू यूएसए यूके कहीं पे भी रहता है दुनिया के किसी भी कोने में, उनको कॉल करो, उनको बोलो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ऐसी कंपनी है क्या, कंपनी का ऑफिस है वहां पे, चेक करो। आपको नेट पे सारी डिटेल मिल जाएगी, एड्रेस मिल जाएगा, कहाँ पे ऑफिस है, लोकेशन, सारी चीजें मिल जाएगी। क्योंकि कंपनी का, जिस भी कंट्री में कंपनी जाती है ना, सबसे पहले अपना वहां पे ऑफिस ओपन करते हैं, कोई रेंट और लीज पे नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े बैंक देखो, या जितने भी बड़े एचडीएफसी हो गया, या कोई भी रिलायंस हो गया, कुछ भी, इनके जितने भी ऑफिस होते हैं ना, रेंट और लीज पे होते हैं। कंपनी ने के खुद के बाय करे हुए ऑफिस होते हैं। नेट पे जाना, सारी डिटेल मिल जाएगी आपको। हमारा इंडिया का हेड ऑफिस बॉम्बे में है, मुंबई बांद्रा में, सबसे पोर्श इलाका है बांद्रा। ठीक है, वहां पे कंपनी का खुद का ऑफिस है, बड़े सारे लोग विजिट करके आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी जा सकते हो, नेट पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जब आप किसी भी बिजनेस में डील करते हो ना, तो दुनिया का हर एक बिजनेस, व्यापार, धंधा किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विस में डील करता है। आज आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, आज आप फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, किसी का भी एग्जांपल ले लो, दुनिया का हर एक बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट सर्विस में डील करता है। वैसे हम लोग भी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। हमारे हेल्थ सेगमेंट के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे आपका स्किन केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, होम केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, अलग अलग सेगमेंट में 200 से 250 प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आते हैं। ओके, अब प्रोडक्ट का नाम सुन के लोग बोलते हैं मैम प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। हमारे साथ स्पेशली अगर काम करें ना, मेरे शुरू से एक कंडीशन रही है,
और मैं खुद भी ऐसे काम करती हूँ, और मैं स्टार्टिंग से ही लोगों को एक चीज बताती हूँ कि अगर आपने JBR हमारे साथ काम करना है ना, दो चीजें जिंदगी में नहीं करनी है। एक तो लोगों की मिन्नतें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनाना है। अगर तो भाई सेल्समैन बनना है, 10-15 हजार रुपए कमाना है, फिर तो मार्केट में आपको कोई बढ़िया जॉब मिल जाएगी, आप वो कर सकते हो। बट अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए फिर आपको माइंडसेट भी वैसा रखना पड़ेगा। एक तो लोगों की मिन्नतें नहीं करनी, दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचना है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने के लिए मैंने यहाँ पे आपको सेल्समैन नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये माइंडसेट अपना आपने रखना है। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे पैसा कैसे आता है, बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल जो मार्केट होती है, वहां का सेल्स मॉडल क्या है, वहां पे कैसे पैसा मिलता है या लोग कैसे अर्निंग करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, आप फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, लाइट, AC, पंखा, आपके घर पे कोई भी चीज यूज होती है, सबसे पहले वो कहीं पे बनती होगी, मैन्युफैक्चर होती है। जब भी कोई चीज बनती है ना, तो उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो सिर्फ 30 रुपया होती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोडक्ट अदर कंट्री में बन रहा है, अगर आपको उसको इंडिया में लेके आना है, तो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया लगाया होता है, उनके पास प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके बाद आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आगे, होलसेलर आगे, रिटेलर मतलब शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद आते हैं कस्टमर, कंज्यूमर। जो 30 रुपए का प्रोडक्ट बनता है ना, वो कस्टमर, कंज्यूमर हम लोगों के पास आते आते कितने का बन जाता है? 100 रुपए का। कितने का बन जाता है? 100 रुपए का बन जाता है। और बीच का 70% जो प्रॉफिट है, वो किन लोगों के बीच में जाता है? इन लोगों के बीच में, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी, है ना। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी, 2 रुपए का नवरत्न तेल लगाओ। मुझे नहीं पता कि 2 रुपए के नवरत्न तेल लगाते हैं वो उनका सर दर्द ठीक होता है कि नहीं होता, बट उनकी एक एडवर्टाइजमेंट से इंडिया में आधे से ज्यादा पॉपुलेशन नवरत्न तेल इसीलिए लगाती है। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने बोला हुआ है। लोग माउंटेन ड्यू क्यों पीते हैं? डर खत्म होता है? नहीं, ऋतिक रोशन ने बताया हुआ है, इसलिए पीते हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो खुद यूज करे या ना करे, बट एक एडवर्टाइजमेंट करने का करोड़ों रुपए लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, इन सारे के सारे लोगों को बीच से हटा दिया है। मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, कंपनी से डायरेक्ट आपके पास आता है और आपसे डायरेक्ट आपके कस्टमर बेस पे जाता है। और 70% प्रॉफिट यहाँ पे जो ये बीच के 6-7 लोग कमा रहे थे ना, यहाँ पे कंपनी ने डायरेक्ट आपको कमाने का मौका मिला है। इसीलिए यहाँ पे लोग इतनी चर्निंग कर रहे हैं, लोग यहाँ पे इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लोग यहाँ पे इतनी सारी अचीवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपके सिलवासा से ही है प्रगनीशा जी, उन्होंने लगभग अभी आई थिंक उनको 45-50 डे हुए, 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करे हुए। तो पहले महीने इनका 10,000 रुपए का चेक आया, और अभी इनका 35,000 रुपीज का चेक आया है, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सो ऐसी मेरी जर्नी रही, फैशन डिजाइनर टू एंटरप्रेन्योर। एक डिसीजन लिया, चीजों को अंडरस्टैंड करा, समझा, मेहनत करी, तो आज आप ये सारी चीजें देख सकते हो। कई बार हमें लगता है कि यार मैम ने तो अचीवमेंट कर ली, मैम को तो इतना टाइम हो गया। मैं अकेले नहीं काम कर रही हूँ, ये सारी की सारी टीम मेरी है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इंडिया के हर एक कोने से लोग आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। कोई महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, MP से है, यूपी से है, वेस्ट बंगाल से है, कर्नाटका से है, यूपी से है, पटना से है, राजस्थान से है, हरियाणा से है, अलग अलग स्टेट से लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या, मैंने सारा के सारा बिजनेस घर पे बैठ के ऑनलाइन बिल्ड करा है। आज जितनी लोगों की मंथली इनकम होती है ना, 15-20 हजार रुपया, उतना हर महीने मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देती हूँ। आपको पता ना, TDS कटता है, टैक्स कटता है, उतना मैं हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देती हूँ। मेरे अंदर पावर नहीं थी, मैं वही छोटी सी गुंजन गौतम थी, एक गांव से निकली हुई छोटी सी लड़की। बट वही थे कि सपने बहुत बड़े थे, सपने बड़े थे, अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रैब करा, डिसीजन लिया, मेहनत करी, बहुत हडल आए, बड़ा कुछ हुआ, बट काम करा, तो आज लाइफ टोटली चेंज है। बड़े सारे लोगों ने बोला अच्छा ये ऐसा काम होता है, वो काम होता है, लोग तो बोलेंगे, ठीक है। आज क्या होगा कि आज बड़े सारे लोग उस मीटिंग से मोटिवेट होंगे, अपने दोस्त को कॉल करेंगे कि यार मैंने ऐसी ऐसी मीटिंग सुनी, और उसमें मैम बता रहे थे तू ऐसा काम कर, ये काम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, और ऐसे ऐसे तू काम करेगा तो तू अच्छा पैसा कमा सकेगा। आपका दोस्त क्या बोलेगा, अरे यार ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम होगा। आप बोलोगे हाँ हाँ यार तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, बेवकूफ बनूंगा ना मैं, बेवकूफ बनाने वाला काम था, मुझे तो पहले पता था, इसलिए तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं करा। अब इसी के साथ साथ जिससे भी आप पूछोगे, चाहे वो आपके घर घर वाले हो, चाहे जो भी हो, उनसे ये चीज भी पूछ लेना कि यार अगले महीने ना पापा का बर्थडे आ रहा है, तो मैंने पापा को कोई गिफ्ट करना है, मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है, मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मैंने उनको कोई सरप्राइज गिफ्ट देना है। तो बताओ भाई क्या गिफ्ट दूं? या जो भी है आपके, आपने किसी से पूछना, आपके हस्बैंड है घर पे, कईयों ने पेरेंट्स से पूछना होगा, क्या बोलेंगे? या आप उनको बोलो कि पापा मम्मी मैंने ना कोई ऐसा काम करना है जहां पे महीने का मैं 50-60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए कमा सकूं, आप मुझे बताओ मैं क्या काम करूं। अगर वो आपको बता देते हैं ना, फिर ये बिजनेस मत करना। बट अगर नहीं बताते हैं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों की सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है, हम हमारे सपने तो बहुत बड़े,
हम महीने का कमाना तो 50,000 रुपए चाहते हैं, बट हम राय किन लोगों से ले लेते हैं जो पूरा दिन घर पे बैठे होते हैं, जो खुद महीने का 10, 12, 15,000 रुपए कमा रहे हैं। मैंने भी ये गलती करी थी। मैंने आप ही की तरह जब मीटिंग सुनी, मैं बड़ा मोटिवेट हुई। मैंने पापा को बोला, पापा मैंने तो ऐसा काम देखा, अगले 6 महीने में देखना महीने का 1 लाख रुपए कमाऊंगी। मुझे पापा ने क्या बोला, बेटा बस बस, ये बेवकूफ बनाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए हुए। इंडिया में एक डायलॉग है ना बड़ा फेमस, कि हमने ऐसे थोड़ी धूप में बाल सफेद किए हुए, हमने सारी चीजें देखी हुई है। मैं कहा ठीक है पापा, फिर मैं क्या करूं? कहते गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर। मैं कहा ठीक है पापा, अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल आप मुझे एक टाइम पीरियड बता दो, मैं प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हूँ, बट साथ में मुझे गारंटी दो कि मेरी जॉब लगेगी। तो पापा ने बोला गारंटी तो कोई नहीं, तेरी मेहनत है, बाकी तेरी किस्मत है। मैं कहा अगर किस्मत के भरोसे ही बैठना है तो मुझे 6 महीने इस बिजनेस में ही किस्मत आजमाने दो। 6 महीने में अगर मेरा कुछ बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। और 6 मंथ का जो मेरा पे आउट था ना, 59,000 रुपीज था इसी बिजनेस से। ठीक है, तो मुझे भी घर वालों ने मना करा, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बड़ी सारी चीजें थी, बट एक चीज समझ आ गई थी कि अगर मेरे एज के लड़के लड़कियां इसी काम के थ्रू आज अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा पैसा कमा रहे, तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? क्यों गुंजन, तू क्यों नहीं कर सकती? मैंने बलराज सर को देखा, 18 साल की एज में अपना आईआईटी का करियर ड्रॉप आउट करके उन्होंने डिसीजन लिया, 1 साल के अंदर अपने पापा को 17 लाख रुपए की क्रूज गाड़ी उन्होंने गिफ्ट करी। तो मेरे लिए बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि अकेले कोई भी बंदा लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। आप अपने गुजरात में देखो, बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो अकेले लाइफ में ठीक है मुकाम पे पहुंचे हुए, बट अपने साथ साथ बड़े सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालना, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगा कि नहीं यार गुंजन, इससे बेटर काम तुझे कुछ और नहीं मिल सकता। मैंने जर्नी स्टार्ट करी, मेहनत करी, काम करा। तो एक टाइम वो था जब पेरेंट्स खिलाफ थे, आज वही पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। जब कोई हमारे गांव में या रिलेटिव, मेरे आज कजन ब्रदर की शादी है, तो जब लोग उनको बोलते हैं ना कि नहीं जी आपकी बेटियों को हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन आपकी बेटियां तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा लाइफ में आगे पहुंच चुके हैं, तो आज उनको प्राउड फील होता है। ठीक है, आज उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं यार हमारी बेटियों ने कुछ किया। एक टाइम वो भी होता था जब लोग उनको बोलते थे अच्छा 6 बेटियां हैं आपके। ठीक है, बट ये ना आपको खुद कर प्रूव करना पड़ता है, खुद करके दिखाना पड़ता है अपने पेरेंट्स के लिए। दुनिया बोलेगी, आज मैं सिंपल चीज बोलूं, आपको बड़े सारे लोग बोलेंगे ये है वो है। आप सोचो अगर कल को आपको आपके घर पे कोई बड़ा जरूरी काम आ जाता है, आपको बड़ा कुछ नीड हो जाती, तो कोई हेल्प करेगा? आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका रिलेटिव कोई हेल्प करेगा आपकी? नहीं करेगा, खुद को करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारी, इवन मेरे सिस्टर्स हैं, तो मैं देखती हूँ कि शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी हो जाती है कि नहीं यार हस्बैंड में डिपेंड रहना। इवन अपनी मेरी दीदी स्टार्टिंग में हमें बोलते थे, कहते अगर बिंदी भी एक लेनी होती थी ना, एक बिंदी भी लेनी होती है तो हस्बैंड से पूछना पड़ता है, जब हस्बैंड पैसे देंगे फिर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट ये काम ऐसा, आज मेरे सिस्टर मेरे साथ ये बिजनेस करते हैं। ठीक है, उनके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, साथ में वो बिजनेस करते हैं मेरे साथ। तो ये बिजनेस आपको वो फ्रीडम देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। आप अपने हस्बैंड पे या आप किसी पे डिपेंड ना होके, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना होके, उनके उनका आप सपोर्टर बन सकते हो। ओके, तो इतने सारे लोग ऑलरेडी मेरे साथ काम करे, 5 स्टार 7 स्टार, अकेले नहीं, आज इतने सारे लोग, रेगुलर लाइफ हमारी हो चुकी है। एक टाइम वो भी था जब सोचते थे कि यार 15-20 हजार पे आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आज लाइफ अपनी तरह से एंजॉय करते हैं, कभी कहीं घूमने चल गए, लेह लद्दाख लोगों का ड्रीम होता है, ड्रीम डेस्टिनेशन है ना? तो आज हम सारे लोग एंजॉय करते हैं। वही एक डिसीजन था, और एक डिसीजन से टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। ये मेरी इस साल की इनकम है। वैसे तो मैं जब भी मेरी इनकम बताती हूँ, बड़े सारे लोगों को यकीन नहीं होता कि मैम वाकई में क्या आप इतना पैसा कमा रहे हो। मैं उनकी भी गलती नहीं मानती, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में बिजनेस में आई थी ना, मुझे कोई बोलता था कि गुंजन आप महीने का 20,000 कमा सकते हो, आप 50,000 कमा सकते हो, 1 लाख रुपए कमा सकते हो। मैं बोलते थे 1 लाख तो छोड़ो, 15-20 हजार पे भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही मुझे प्रिपेयर किया गया, 18-19 साल तक मुझे एक ही बात के लिए प्रिपेयर किया गया, 15-20 हजार पे कमा ले बहुत होगा, 15-20 हजार रुपए की जॉब होगी बहुत होगा, 15-20 हजार रुपए की जॉब होगी बहुत होगा। किसी ने बताया ही नहीं कि तू इतना पैसा भी कमा सकती है। तो मुझे कोई बोलता था, मुझे लगता था यार 15-20 हजार पे भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट आज इतना तो मैं टैक्स पे कर देती हूँ। तो ये मेरी फेब मंथ की इनकम है 1,36,000 रुपए। उसके बाद मेरी मार्च मंथ की इनकम 1,56,000 रुपए। अप्रैल में 2,03,000 रुपए, 3,332.34 पैसे। ठीक है, तो ये पावर है। मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ, मैं अकेले अचीवमेंट नहीं कर रही हूँ। मेरी टीम में इतनी सारी लड़कियां 18, 19, 20 साल की एज में जो आज बहुत अच्छी इनकम अर्न करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहे हैं। आप सोचो आपके पेरेंट्स का बर्थडे है, आप उनको कोई गिफ्ट
दे रहे हो अपने ओन पे, तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये मुझे लगती है पैसों से भी बहुत ज्यादा बढ़ के होती है। जब मेरी टीम में आज लोगों के चेक आते हैं, जब वो मुझे थैंक यू का मैसेज करते हैं ना, तो वो चीज पैसों से बहुत ज्यादा बढ़ के है। हाउस वाइफ, हाउस वाइफ आज आपके सामने ही प्रगनीशा जी है आपके उधर से ही, और तो मैं क्या ही एग्जांपल दूं आपको, ठीक है। एक एक महीने के अंदर लोग 32-32 हजार रुपए कमा रहे हैं। डिपेंड करता है आपके हार्ड वर्क पे, डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पे, ठीक है। तो आज बड़ी सारी अचीवमेंट, ये लड़का ध्रुवल सावलिया आपके सूरत से है, ठीक है, महाराष्ट्र से है लोग हमारे साथ, पंजाब से है, बड़ी सारी अचीवमेंट कर चुके हैं। तो मैं ज्यादा अचीवमेंट दिखा के आपको मोटिवेट नहीं करूंगी, बट मैं एक ही चीज बोलूंगी कि देखो इन्होंने मेहनत करी है, मैंने मेहनत करी है आज, इसलिए मैं एंजॉय करी हूँ, मैंने डिसीजन लिया, काम मुझे मिला। तो आप लोग स्टार्ट करो, आपको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, और पूरी सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, रेगुलर हमारी ट्रेनिंग होती है। आपको एक ग्रुप में हम लोग ऐड करते हैं, जहाँ पे मिलीनियर्स, जो लोग खुद आज महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो लोग आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे इस बिजनेस के थ्रू, इस काम के थ्रू एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम थोड़ा सा सीसी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो सीसी बेस्ड है, सीसी में डील करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग 170+ कंट्री के अंदर काम करें, तो हर एक कंट्री की अलग करेंसी, कहीं पे डॉलर, दिराम, इंडिया में जैसे रुपीज चलता है, पाउंड चलता है ना, तो कंपनी आपको इंटरनेशनली बिजनेस करने का मौका देती है। अब इंडिया में एक सीसी की वैल्यू है 19,000, तो 2 सीसी कितने का हो गया, 38,000 का ना। फॉर एग्जाम्पल कल को आपका यूएसए में या यूके में बिजनेस चल रहा है, वहां से आपको कॉल आता है कि मैम आपका यहाँ पे 2 सीसी का बिजनेस हो गया। वैसे देखा जाए तो वहां पे डॉलर चलता है, वो डॉलर को अगर आपने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगा। तो आसान करने के लिए कंपनी ने आपको एक सीसी वैल्यू दी है, जिसमें 1 सीसी की वैल्यू है 19,000। मतलब अगर कोई आपको बताता है कि 2 सीसी हो गया आपका वहां पे यूके में, तो आपको पता चल गया कि अच्छा 2 सीसी, तो मतलब इंडियन करेंसी के मुताबिक मेरा वहां पे 38,000 का बिजनेस हो गया। तो इजी करने के लिए कंपनी ने आपको सीसी वैल्यू दी है। अब बात करते हैं कि बिजनेस कैसे शुरू करना है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी आईडी लगती है कंपनी के साथ। उसके लिए आप अपने कोई भी 2 डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, जिसने भी आपको उस मीटिंग में इन्वाइट करा है उनको आप सेंड कर सकते हो। और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने के 2 ट्रैक है हमारे पास। सबसे पहले आता है आपका फास्ट ट्रैक, जहां पे कंपनी आपको 170+ कंट्री के अंदर बिजनेस करने की अथॉरिटी देती है, तो आप अपना बिजनेस 38,000 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्लो ट्रैक आता है कि आप मिनिमम 5,000 से स्टार्ट करते हो। अब ये 5,000 पे 38,000 रुपीज आपने मुझे नहीं देने, इसके बदले में आपने प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, जो आप अपने घर पे ऑलरेडी यूज कर रहे हो, मार्केट से लेके केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, उनको जस्ट आपने रिप्लेस करना है। क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर 170 कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम कितना होगा, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाके भी चेक करते हो ना, वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट्स, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम आता है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं अच्छा मैम 38,000 या 5,000 से बिजनेस शुरू होगा। ये बिजनेस 1 मिनट के लिए साइड रखो। आज हमने, मैं नहीं बोलती कोई बहुत बड़े लेवल का बिजनेस करना है, एक चाय की टपरी लगानी है या गन्ने के जूस की रेडी लगानी है, कितना पैसा लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में, बताओ भाई, क्या लगता है। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो सारे। अगर आज हमने कोई चाय की टपरी लगानी है, या अपना कोई हमने गन्ने के जूस की रेडी, ऐसा कोई काम शुरू करना है, कोई बड़े लेवल का बिजनेस नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस बोल रही हूँ, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, बताओ भाई, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, क्या लगता है आपको। इन जस्ट स्टार्टिंग 1 लाख रुपए, 60-70 हजार रुपए, ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। हम लेके चलते 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आप लगा लो। सुबह 4 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक बैठना पड़ता है, नहीं बैठना पड़ता है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, मौसम खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको वहां पे बैठना पड़ेगा, नहीं बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। और एंड में प्रॉफिट कितना होता है भाई, 6-7 हजार रुपए। लगाया कितना था, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। बट इस बिजनेस में तो आपका लग ही कुछ नहीं रहा है। आज अगर मैं आईफोन यूज कर रही हूँ ना, 1-1.5 लाख रुपए का फोन है, तो मैं शॉपकीपर के पास गई, उसने मुझे फोन दिया, मैंने उसको पैसे दिए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट हुई या मेरी परचेजिंग हुई, शॉपिंग हुई, क्या हुई, मेरी परचेजिंग, शॉपिंग हुई मेरी, ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट हुई। तो यहाँ पे भी आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। बड़े सारे लोग बोलते हैं अच्छा मैम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। भाई पहले गूगल पे जाके इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो देख लो क्या होता है। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है जब आप मार्केट में 15 से 20 लाख रुपए लगाते हो किसी भी चीज में, और एक बड़े टाइम के बाद जब आपको वहां से प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। पर आपको तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना, तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो मार्केट से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना केमिकल वाले, उनको छोड़ के अच्छी चीजें यूज करो। साथ ही साथ कंपनी आपको अपना बिजनेस करने का भी मौका देती है, पैसे कमाने का भी मौका देती है। इसी काम के थ्रू
आज मैं ये सारी चीजें अचीव कर चुकी हूँ, बड़े सारे लोग ये सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। आप कोई नए नहीं आ रहे हो कि आपको प्रूव करना, आपसे पहले पूरी दुनिया में करोड़ों लोग प्रूव कर चुके हैं, करोड़ों लोग अचीवमेंट्स कर चुके हैं। आप कोई नए नहीं हो, ठीक है? तो एक ही चीज बोलूंगी, जिसने भी इस मीटिंग में आपको बुलाया सबसे पहले उनको थैंक यू जरूर करो, क्योंकि एक दिन इसी एक ऐसी मीटिंग से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ था। हो सकता है आज ये मीटिंग आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। तो डिसीजन लो, उनको कॉल करो, उनको पूछो कि मैम हमने मीटिंग पूरा अटेंड कर लिया, हमें आगे का प्रोसीजर बताओ। उसके बाद हमारी रेगुलर 6 बजे मीटिंग्स होती है, जहां पे आपको सारी चीजें गाइड की जाती है। आपको हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहां पे ऐड किया जाता है, आपको रेगुलर ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है? तो आई होप कि हमारी जो 6 PM वाली ट्रेनिंग हो, उसमें मैं आप सभी लोगों को देखूं, और आगे के जो सारी गाइडेंस मिलती है वहां पे आप लोगों को सारा मैं गाइड करूं। तो डिसीजन लो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को भी कोई दिक्कत आती है, तो जिसने भी आपको इनवाइट करा उनसे आप पूछो सारी चीजें। ओके, सो मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। मैं एक ही चीज बोलूंगी कि डिसीजन लो, स्टार्ट करो। जेबीआर आप लोगों के साथ है, मैं आप लोगों के साथ हूं, और मिलके धमाल करते हैं। ओके, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।